दोस्तों, पेपर प्लेट बिजनेस करके लोग बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं। और क्यों फंस रहे हैं उनका कारण वो खुद हैं। पेपर प्लेट बिजनेस में पैसे फंसा के फंसने का कारण वो खुद है। क्यों है खुद, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि ताकि आप देख के सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। बहुत लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से ये बिज़नेस आगे बढ़ रहा है और हर लोग सोच रहे हैं कि हम इसको करें और करके अपना एक अच्छा प्रॉफिट कमाएं। तो अच्छी बात है, लेकिन लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको पछताना पड़ रहा है। तो ये सारी बातों का डिटेल से हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए फिर से एक नया नॉलेज, एक नया आइडिया के साथ एक नई वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आप लोग को बहुत पसंद आएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बिज़नेस को करके 99% लोग फेल है। क्यों फेल है, उसका कारण क्या है, ये सारी बातें हम जानेंगे डिटेल से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख देख के पेपर प्लेट बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उनको अच्छे से ये नहीं पता है, ढंग से ये नहीं पता है कि इस बिज़नेस के लिए ए अक्षर का क्या महत्व है। जब तक आपको इस बिज़नेस में A to Z नहीं पता होगा तब तक आप इस बिज़नेस में मार खाते ही रहेंगे और हमेशा पछताते रहेंगे। तो उसके बारे में बहुत लोगों का कमेंट्स और कॉल्स आते हैं मेरे पास में कि सर ये मशीन कितने का है, और यही चीज़ करके लोग फंस जाते हैं। क्योंकि हम तो उनको बोल देते हैं कि भाई आप पहले एक बार आओ यहाँ पे और आ करके देखो, उसके बाद मशीन परचेस करो, उसके बाद उसकी रेट बात की तय करो। क्योंकि लोग फ़ोन पे बात कर लेते हैं और यही चक्कर है, सबसे बड़ा चक्कर है ये कि लोग इसमें की वजह से फंसते हैं। लोग फ़ोन पे बात करते हैं कि कितने का है, कोई भी मशीन वाले से वो लोग रेट बताते हैं और फिर बाद में जब वहाँ जाते हैं वही मशीन उनको उसी रेट में दे दिया जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है मशीन लेने वालों को कि कौन सा मशीन उनको लेना चाहिए। क्योंकि पेपर प्लेट बिजनेस में अब जो है बहुत तरह की मशीनें आ चुकी है। अगर हम आप लोगों को काउंटिंग करवाएं, गिनती करवाएं कि कितना मशीनें हैं, तो आप खुद बिलीव नहीं कीजिएगा, विश्वास नहीं कीजिएगा कितना मशीन है। और रेट जो होता है मशीन का, वो मशीन के ऊपर तय होता है कि आप कौन सी क्वालिटी का, कौन सा साइज़ का मशीन ले रहे हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं कि 40,000 में मशीन मिल रहा है, 20,000 में मशीन मिल रहा है, 50,000 में मशीन मिल रहा है, 1 लाख के मिल रहा है। लेकिन जहां आपको अगर 60,000 की रेट बताया जाए, 70 की बताया जाए, तो आप हड़क जाते हैं। नहीं, हमें कोई और 40 में ही दे रहा है तो कोई और हमें 25 में ही दे रहा है। तो सबसे बड़ा कारण जो है मशीन में फंसने का, यही कारण है। आप लोग सोचते हैं कि हमें सस्ता मिल रहा है, उसके बाद आप लोग खुद बोलते हैं कि कम से कम का रेट का बताइए। तो भाई साहब, कम से कम के चक्कर में ही आप लोग फंसते हैं। अगर यदि किसी काम को करते हैं तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। क्योंकि जैसे कुछ अपने लिए पर्सनल कुछ आपको ख़रीदना हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप कहीं मार्केट गए, अपने लिए कोई शॉपिंग किए, तो वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कम से कम वाला बात नहीं करेंगे। सोचेंगे कि हमें अच्छी क्वालिटी का और अच्छा सामान दिखाओ जिससे कि हमें कल को परेशानी ना हो। ये चीज़ आप बोल के वहाँ से लेंगे। चाहे बाय द वे आप कुछ खाने पीने की सामान ले रहे हो, वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। बोलोगे नहीं, हमें अच्छे क्वालिटी का अच्छा सामान दो जिससे कि हमें, हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो। तो सेम इसी प्रकार जब आप अपने बिजनेस के लिए खड़े होते हो तो आपको पहले 10 जगह जा कर के मुआयना करना चाहिए। 10 जगह जाके देखना चाहिए कि कौन सा मशीन चल रहा है मार्केट में सही। जब ही आप अच्छे मशीन की चुनाई कर पाओगे। और जब तक आप अच्छे मशीन का नहीं चयन करते हो, नहीं चुन पाते हो, तब तक आप इस बिज़नेस में मार खाते रहोगे, धोखा खाते रहोगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो इसका कला है, सबसे बड़ा है मशीन पहचानना। पहले आपको देखना है कि कौन सी मशीन में हमें कौन सा आइटम चल रहा है। और
एक बात और होती है, मार्केट में आपको ये भी देखना है कि हमें कितने प्रकार का मेरा ज़्यादातर चल रहा है, मतलब 90% कौन सा आइटम चल रहा है उसका मशीन लगाया जाए, 10% के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि सिर्फ फैंसी आइटम के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं और पड़ के अपना नुकसान करवा लेते हैं। बाद में कहते हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं है, तो मार्जिन नहीं है, तो ये है, तो वो है, वगैरह वगैरह, दुनिया भर का बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। लेकिन अपने अंदर कभी वो गलती नहीं लगाते हैं, अपने अंदर कभी वो झांक के नहीं देखते हैं कि हम क्या किए हैं। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको आप मशीन की चुनने का, मशीन पहचानने का आप सीख लें। क्योंकि मशीन में जो कला है, बहुत तरह की मशीनें हो गई है पेपर प्लेट में, और वही इसी की वजह से लोग परेशान होते हैं और फंस जाते हैं। जैसे अगर यदि आप करेंग मॉडल में लेते हैं तो करेंग मॉडल में मशीनें जो आपको सिंगल डाई, डबल डाई, सेंटर मोटर, साइड मोटर, सिंगल ब्लॉक, डबल ब्लॉक, चैनल में, एंगल में, कई तरह की मशीनें हैं। तो उसके बाद साइज़ का भी बात की जाए तो बहुत तरह की मशीनें हैं। उसमें 10 इंच का बेलन लगा हुआ है, 12 इंच का बेलन लगा हुआ है, 14 इंच का बेलन है, 16 इंच का बेलन है, 18 इंच का बेलन है, 22 इंच का बेलन है। लेकिन ये बेलन के ऊपर ही मशीन का डिसाइड होता है साइज़। जितना इंच का आपका बेलन लगा होगा उतने इंच तक का आप उसमें प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसीलिए मशीन जो भी होता है आपको इसको चुनना है कि हम कैसे उस मशीन को चुनें जो कि आपके लिए परफेक्ट हो। अब जैसे सिंकरिंग मोटर में हम बताया कि सिंगल डाई भी है, डबल डाई भी है। उसमें आपको सिंगल मोटर भी है और डबल मोटर भी है, साइड मोटर भी है और बीच मोटर भी है, सेंटर मोटर जिसको बोलते हैं। उसके बाद 10 इंच का ही बेलन होता है, 16 इंच का ही बेलन होता है। तो जब तक आपको इन सारी चीज़ों को जानकारी नहीं होगा तब तक आप कैसे किसी भी चीज़ को चुन सकते हैं। और आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो पहले आप अपने आसपास के एरिए में 2-4 जगह जा कर के देखें कि किसका मशीन में क्या साइज़ है और कौन सा मशीन ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद आप मशीन का परचेस करें। उसके बाद हाइड्रोलिक की बात की जाए तो हाइड्रोलिक में भी बहुत तरह की मशीनें हैं। सिंगल सिलेंडर है, डबल सिलेंडर है, सिंगल डाई है, डबल डाई है। उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, बहुत तरह की मशीनें हैं। उसके बाद उसकी टंकी की बात की जाए तो किसी में 25 लीटर की टंकी है, किसी में 30 की है, किसी में 40 लीटर टंकी है। तो उसमें जितना ज़्यादा टंकी होता है उससे ही फ़ायदा होता है कि ऑयल जब आप डालते हैं हाइड्रोलिक में तो वो वहाँ पे गर्म कम होगा। अगर बड़ा टंकी होगा तो गर्म होने में टाइम लगता है ऑयल को, और छोटी टंकी में ऑयल गर्म होता है जल्दी, तो उससे भी मशीन में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह का छोटे छोटे बारीकियों जो है बहुत सारी है मशीनों में। आप लोग जब भी इस काम को करें तो पहले सारे मशीनों को आप अच्छे से बारीकियों से जा कर के देखें कि हमारे लिए कौन सा परफेक्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको अगर बता भी दें तो आप बहुत ज़्यादा हमें ही कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन आप ये नहीं करते हैं कि पहले हम वहाँ जाके एक बार ज़रूर देखें। क्योंकि जितना आप अपनी नज़र से देखोगे उतना आप फ़ोन पे नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरा हाथ जोड़ के कि आप एक बार, अगर कहीं दूर नहीं जा सकते हो, क्योंकि मेरा ये वीडियो बहुत दूर दूर से लोग देखते हैं, तो वो चीज़ नहीं करते तो कम से कम आप वहाँ पे जाके देख लें जो भी आपके आसपास मशीन लगा रखे हो। क्योंकि अगर यदि एग्जाम्पल में हम आपको 60,000 बताएं तो वहाँ से हमें जो जवाब आएगा वो आएगा कि नहीं, हमारे पास तो 40,000 में मशीन आ रहा है। तो 40,000 का मशीन 60,000 का मशीन में फ़र्क ज़रूर होगा। करेंग मोटर में 2 तरह की और क्वालिटी आ गई है। एक मोटर में, एक मशीन में AC/DC भी मोटर लगा होता है, जिससे कि आप उसका अलग से पैनल होता है, उसमें आप कंट्रोल को कर सकते हो, मशीन को स्पीड बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। उसमें पुली की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मशीन और महंगी आती है। उसके बाद बूस वाला मशीन आ रहा है, उसमें बूस लगा होता है करेंग मॉडल में ही। तो इसीलिए बहुत तरह की मशीनें हैं। अगर आप देखेंगे तो परेशान होंगे, लेकिन उसको आप अपने माइंड में पहले आप देखो कि कौन सा सही है। ज़्यादातर अगर यदि कोई मशीन लेते हैं तो उनको कम से कम
16 या 16 इंच का बेलन होना चाहिए नॉर्मली। उसमें क्या होगा, करेंगे मॉडल की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होगा कि आपका 4 इंच से लेके 14-15 इंच तक का थाली आप उसमें आराम से बना सकते हैं। क्योंकि जो लोग भी इस बिज़नेस को करते हैं उनको अभी तक यही नहीं पता है कि मशीन लेना कौन सा चाहिए और किस मशीन में उनको कितना प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। और अगर कोई बताना भी चाहेगा, बोलेगा यहाँ पे आओ, तो वो आते नहीं हैं। तो नहीं आओगे तो फ़ोन पे कितना समझ पाओगे आप। तो इसीलिए आप पहले देखें। और जहाँ तक कि मेरी समझ है, हमारे हिसाब से आपको मशीन जब भी लगाएं तो पहले आप सब जगह घूमें और घूम के ही लगाएं। बहुत लोग फैंसी आइटम के चक्कर में रहते हैं कि हमें बफर बनाना है, लेकिन ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में सेट कर लो, बिठा लो एकदम अच्छे से कि आपको जो बफर सिस्टम का है या बफर प्लेट थाली जो होता है या रिंकल प्लेट होता है, तो ये सब जो है रिंकल का तो फिर भी ठीक ठाक है मार्केट, लेकिन बफर का जो है वो हमारे हिसाब से मार्केट में 10% का ही डिमांड होता है। और वो भी सब जगह नहीं है। हमारे बिहार में तो बहुत ही कम दिखता है, कहीं कहीं पे दिखता है किसी किसी मार्केट में, वरना सब जगह नहीं है। तो पहला नंबर आप यहाँ भी धोखा खाते हैं कि आपको मशीन लगाने से पहले आपको मार्केट में सर्वे क्या करना है, आपको यही नहीं पता। सर्वे आपको ये करना है कि आपके मार्केट में 90% या 80% किसका ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि जो ज़्यादा डिमांड वाला आपको लगाते हो तो आगे चल के आपको फ़ायदा होगा। आप लोग सोचते हैं कि बफर के लिए हम लगा लें हाइड्रोलिक और अच्छा मेरा चलेगा, तो सबसे मूर्ख वाला काम आप लोग करते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल प्लेट के लिए है मशीन वो करेंगे मॉडल है और उसमें ही आपको चलाना बनाना चाहिए माल, और वही मशीन आपको लगाना चाहिए। अगर यदि आप लगाते हैं हाइड्रोलिक और आपके पास नॉर्मल आइटम चलता है, तो नॉर्मल के लिए आप हाइड्रोलिक में नहीं सक्सेस हो पाओगे, नहीं काम कर पाओगे। तो इसीलिए जब भी आप मशीन लगाएं तो स्टार्टिंग के लिए हमारे हिसाब से तो आपको करेंगे वाला ही लगाना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, जो आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। लेकिन लोग हमारे पास कॉल करते हैं और एक बात लोग बोलते हैं मशीन कब लगाएं। मशीन कब लगाने से नहीं होता है, मशीन आप कभी भी लगा सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा वो जुनून होना चाहिए कि हम जब भी मशीन लगाएंगे तो मार्केट में हम अच्छे से जाएंगे। क्योंकि जब तक आप मार्केट नहीं करते, तब तक जब तक आप मशीन के बारे में नहीं जानते हैं, तब तक आप मशीन कभी भी लगाएं आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यही सब कारण होता है लोगों को फेल होने का। लेकिन फिर भी लोग अपने ऊपर नहीं इल्ज़ाम डालते हैं, दूसरों पे डाल देते हैं कि हमें ऐसा हो गया वैसा हो गया। आपको यही नहीं पता है कि मशीन आप ले कौन सा रहे हैं, आपको लेना कौन सा चाहिए। जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी उसमें क्या कमी है, क्या बेसी है, क्या खराबी है, क्या अच्छा है, वो सब आप देखेंगे जब भी आप कर पाएंगे। और इतना भैया हम तो फ़ोन पे आपको नहीं बता पाएंगे, ये सभी वीडियो हम बनाते जब हमें टाइम मिलता है नाइट में। तो इन सब को जानकारी के लिए आपको, अगर आप हमसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आते हैं तो हम नहीं बता पाएंगे और ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। उतना लंबा नहीं बनाएंगे हम, करीब आधा घंटा भी अगर हम वीडियो बनाएं तब भी इसकी बारीकियों को हम नहीं बता पाएंगे। तो हम एक और वीडियो डाल देंगे जिसमें हम आपको हाइड्रोलिक का और करेंगे मॉडल का दोनों की फ़ायदा बताएंगे कि क्या किसमें क्या फ़ायदा है और कब कौन सा मशीन लगाना चाहिए। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा इसी के बारे में बात कर रहे थे जो हम अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ भी हैं तो बुराइयाँ भी हैं। अगर यदि आप इन सब चीज़ों को देख के अपना काम करते हैं तो ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा करने से पहले आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है। क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि आपको कितना नॉलेज है। और इस बिज़नेस को करने के लिए जब भी सोचें तो पहले अपने आसपास के एरिए में जा कर के आप देखें कि कौन सा मशीन पे क्या चल रहा है और उससे ज़्यादा जानने की कोशिश करें कि इसमें क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। क्योंकि इस वीडियो में तो हम नहीं बता पाएंगे, ये 15 मिनट से प्लस हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको कम से कम का वीडियो दें
और एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दोनों मशीन की बारीकियों को बताएंगे कि किसमें क्या फ़ायदा है और कितना मशीन कब कौन सा मशीन लगाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर ये बात कितना आपको अच्छा लगा है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।